आप भी सोच रहे होंगे स्टूडियो में ये गांव सा माहौल हमने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो बजट आने वाला है 11 बजे जो बजट भाषण शुरू होने वाला है, जो बजट आने वाला है उसमें ये बताया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि किसानों के लिए, गांव के लिए खास उसमें फोकस होगा। चुनाव भी हैं राज्यों में, तो उन राज्यों में भी फोकस हो सकता है। हम इस मेगा कवरेज में, बजट की मेगा कवरेज में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे और हर बार की तरह मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं उस पर भी बात करेंगे। पिछले कुछ बरसों से तो मिडिल क्लास की उम्मीदों पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। कुछ एक तो 2 साल तो ये पैंडेमिक के भी रहे। अब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, आप सर्वे को देखिए तो उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि अब इकोनॉमी जो है, अब अर्थव्यवस्था जो है वो कोविड के काल से निकलकर आगे रफ्तार पकड़ने वाली है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में लगातार बने हुए हैं रजत सेठी साहब, हमारे साथ बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था के मैक्रो इश्यूज पर हम इनसे बात करेंगे। टैक्स के मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ अश्विनी तनेजा जी हैं। देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किसान क्या उम्मीद कर रहे हैं और किसानों को मिल क्या सकता है जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसको देखते हुए। इसके अलावा हमारे साथ चुनावी राज्यों से हमारे साथी मौजूद हैं। हमारे साथ रवि सिंह मौजूद हैं देहरादून से, उत्तराखंड में भी चुनाव है। हमारे साथ अमित सिंह मौजूद हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा में किसानों के साथ सबीना तामंग भी मौजूद हैं और हमारे साथ लुधियाना से रवि ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ मुंबई से रहेंगे। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन देवेंद्र तिवारी जी, क्योंकि अभी तक आपसे बातचीत हुई नहीं है, मिडिल क्लास पर जाने से पहले एक मैं आपसे कमेंट जानना चाहूंगा। ये किसान क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से, या उम्मीद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को तो बहुत उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और जो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए, किसानों के लिए बेहतर सोचा होगा और करेंगे भी। तो किसानों को तो बड़ा उम्मीद है गन्ना के रेट से लगा के इन सब चीजों पे कि किसानों को कुछ बेहतर मिलना चाहिए इस बार, क्योंकि कोविड के समय में तो कुछ बहुत नहीं मिल पाया, लेकिन इस समय पूरी उम्मीद है कि इस बजट में किसानों को खास ध्यान रखा जाएगा और मिडिल फैमिलीज का। तो किसानों को तो, हम लोगों को तो सबसे ज्यादा यही है कि बजट आया है तो उस पे देखा जाए। उम्मीद तो सभी को है कि किसानों को इस सरकार फोकस करेगी और किसानों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा किसान ही है। जी हाँ, वही। अब उम्मीद इसलिए भी क्योंकि एक मूवमेंट भी चली, एक आंदोलन भी हुआ, वो कृषि कानून थे वो वापस भी हुए। उसके बाद किसानों को जाहिर सी बात है उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसा दिया जाएगा जो ये पूरा जो काल निकला है उसको भुला सकें वो। रजत जी, किसानों को दिया क्या जा सकता है? लेकिन देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो किसान सम्मान निधि जो है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की एक अपेक्षा किसान कर रहे हैं कि उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, तो ये एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ है एमएसपी पे लगातार सरकार कमिटेड रही है और रिकॉर्ड स्तर का एमएसपी के लेवल पे प्रोक्योरमेंट भी हुआ है। मुझे लगता है कि वो गति इस बजट के थ्रू और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी और ज़्यादा एग्रेसिवली भारत सरकार चाहेगी कि किसान का जो अनाज है, जो उसका उत्पादन कर रहे हैं, उसको एमएसपी पे खरीदा जा सके। चलिए अब मिडिल क्लास की बात करते हैं। ये कुआं देख रहे हैं आप हमारे सेट में, ये आप समझ लीजिए कि मध्य वर्ग की उम्मीदों का कुआं है। इसमें क्या उम्मीद कर रहा है मध्य वर्ग, उसकी बात करते हैं और अश्विनी जी से भी बात करेंगे। क्या क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, अश्विनी जी। ये तो हर बार की डिमांड रहती है। हाँ। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो वेतनभोगी कर्मचारी जितने भी हैं उनकी ये मांग रहती है कि साहब हमारे को अगर बिजनेसमैन से कंपेयर करें तो हम पे टैक्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत सारे खर्चों की डिडक्शन लेता है। तो इसलिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि सैलरी पे कम लगे टैक्स। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सीधा सीधा तरीका हो सकता है, क्योंकि सैलरी वालों का टैक्स तो कटना ही कटना है। हाँ। और टीडीएस कट के हाथ में मिलती है सैलरी, तो वो बहुत अच्छा, ये हमारे देश में ऐसी बात होती है कि भाई सैलरी वालों को तो कटना ही कटना है। मुझे पता है कि बिजनेस वाले देते ही नहीं है, जैसे देते तो वो भी हैं। नहीं, उसमें फर्क क्या महसूस होता है कि बिजनेसमैन जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा उनको मिल जाता है, तो उस लिहाज जो उनका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़ा। ये फीलिंग है तो वहां भी इनकम के ऊपर ही टैक्स, यहां भी इनकम के ऊपर टैक्स है। अब वेतनभोगी कर्मचारी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का कोई साधन नहीं है इस तरह का
कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन जो कर रहा है उसका ये भी मतलब कुछ जो खर्चा- नौकरी करने में भी जो खर्चे हो रहे हैं, जो उसका कोई डिडक्ट उसको क्लेम करने का कोई मतलब आपकी तनख्वाह आज समझ लीजिए 10,000 रुपए और उसको उस नौकरी को करने के लिए आपके 2-3 हजार रुपए अपनी जेब से जा रहे हैं, तो तनख्वाह असल में तो 7,000 रुपए हुई ना कमाई। जी और वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी और ज्यादा खर्चे बढ़े ही हैं। तो कई सारे अगर आप मध्यम वर्ग के लोगों से बात भी करें तो आपको लगेगा कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अब वर्क फ्रॉम होम है, घर पे रहते हैं, ज्यादा एक्सपेंडिचर भी होता है। उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि तो ये वर्क इस फ्रॉम होम बार के लिए की कुछ ये नई पैकेज डिमांड है जो इस पिछले साल भी थी, इस बार भी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको टेबल मेंटेन करनी है, घर का सब खर्चा चल रहा है। जी, वो खर्चा तो वर्क फ्रॉम होम अलाउंस कुछ मिलना चाहिए, ये एक डिमांड है इस बार की। देखते हैं कितना कितना डिमांड पूरी कर सकते हैं, क्योंकि बात तो ये नहीं कि उनके पास भी लिमिटेड साधन है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सब जगह होना है, तो ये एक देखने वाली बात है। देहरादून चलते हैं रवि सिंह के पास। रवि, वहां तो चुनाव भी हैं, मध्य वर्ग वहां क्या उम्मीद कर रहा है? किशोर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है, 5 राज्यों के साथ में उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो ऐसे में बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं इस समय देहरादून से जुड़ रहे हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं इस बार? सर, अगर आप उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे तो यहाँ के निवासी के नाते हम चाहेंगे कि इस बजट में बहुत सारी चीजें जो हमारे राज्य को सूट करती हैं वो मिले। जैसे कि टूरिज्म हमारा जो है मेन स्टे है हमारे उत्तराखंड का, तो टूरिज्म के लिए जितने बेनिफिट्स आएंगे वो उतना हमारा लाभ है। हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है रोड्स का, ऑल वेदर पर्पज जो रोड्स हैं हमारी, उसी से टूरिज्म बढ़ेगा। तो हम चाहेंगे कि हाईवेज, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ ना कुछ बजट में रिलीफ हो, स्पेसिफिकली हमारी स्टेट के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है स्टेट में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। तो इस इंडस्ट्रीज के लिए जितना बेनिफिट मिलेगा हमारे राज्य के लिए उतना बेनिफिट का। अच्छा, कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, और खास करके किसानों के अलावा छोटे और बड़े व्यापारियों के अलावा ऐसे लोग भी हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो सैलरीड क्लास है। क्या उम्मीद है आप? सब बजट से ये उम्मीद है, बेसिकली जो डिडक्शंस वगैरह सबको दी जाती हैं, एटीसी, एटीडी, इनकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई जाए ताकि आम आदमी और ज्यादा बेनिफिट हो सके इन चीजों से। उसके अलावा जैसे अभी पहले सर ने बोला, अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लैक करता है, अभी बहुत पीछे है हम। रोड्स अगर हम देखें तो कहीं से भी निकल जाओ, हर रोड टूटी हुई है। तो वी एक्सपेक्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए उत्तराखंड। क्या होना चाहिए? वित्त मंत्री को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि आपकी जेब में ज्यादा बचत हो, आपकी कमाई ज्यादा बढ़े? वही है कि जैसे कि अब सैलरी थोड़ा बढ़ाते हैं, बट क्या है कि साथ के साथ हमारा एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे वेजिटेबल्स हो गया और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हाई रेट में है, तो एटलीस्ट इतनी डिडक्शन तो हो कि हमें उसका बेनिफिट मिले, ताकि हमारी सैलरी में ये मतलब कम से कम हमें ये tax देना अश्विनी जी हमारे साथ हैं। एटीसी, एटीडी, ये एटीसी खास तौर पे इसकी, देखिए क्या है, एटीसी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके सहारे कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मतलब एटीसी होता क्या है? बट एटीसी एक डिडक्शन मिलती है अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मतलब शेयर। आपकी जितनी तनख्वाह है उसमें से मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया सेविंग्स के लिए, जैसे मैंने LIC का प्रीमियम दिया, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दिया, उस पर टैक्स नहीं लगता, उतना इनकम में से कम हो जाएगा। तो इनकम जब कम हो जाती है तो उसका टैक्स कम हो उसका जाता है। टैक्स बच जाएगा। तो यानी कि एटीसी, मान लीजिए मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, अब उसमें से मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे किए हैं जो एटीसी के दायरे में आते हैं, तो उतना 5 लाख में से कम करके बाकी अमाउंट पे टैक्स मिलेगा। सपोज 1 लाख रुपए मैंने भर दिया तो 4 लाख पे टैक्स लगेगा, 1.5 लाख भर दिया तो 3.5 लाख पे टैक्स लगेगा। 3.5 लाख में से जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो घटा देंगे, लेकिन 2.5 निवेश लाख तो की। करना पड़ेगा ना, पैसा तो जाएगा ना। हाँ, तो डिस्पोजेबल इनकम जरूर मेरी कम होती है उस दिन, पर फिर भी एक आस बन जाती है कि चलो जब ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा मेरे को तो उसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए फिर मैं डिस्पोजल इनकम को कम करने के लिए भी रेडी हो जाता हूँ। इससे दोनों का फायदा है। मेरी डिस्पोजल इनकम इस टाइम जरूर कम हो रही है, लेकिन मेरी फ्यूचर की सेविंग्स बढ़ रही हैं, प्लस सरकार के खाते में भी पैसे आ रहे हैं, वो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जुड़ता है, सरकार की ट्रेजरी में ही जाके जुड़ता है। तो इसलिए दोनों का फायदा है। इसलिए एटीसी की डिमांड हर बार रहती है कि ये वाजिब डिमांड है साहब, आपने तो हर 1.5 बार लाख रहती है तो पूरी क्यों नहीं होती? मतलब बढ़ते अब वो एक ट्रेड ऑफ सा किया जाता है। सरकार का भी कोई ट्रेड ऑफ चाहिए कि नहीं, हमें करंट टैक्स भी तो चाहिए। अगर आप बिल्कुल सब कुछ एटीसी में बढ़ा देंगे तो करंट टैक्सेस कम हो जाएंगे, तो एक ट्रेड ऑफ कर देते हैं। और ट्रेड ऑफ उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1.5 लाख पे आके रुक गया, जो कि बढ़ जाना चाहिए क्योंकि काफी साल से 1.5 लाख रुपए है। 2 लाख कर सकते हैं।